Good morning students. Now today we are going to learn how we can create a डाटा फ्रेम यूजिंग डिक्शनरी। उसके पहले हमने लर्न किया था कि हम सीरीज़ और लिस्ट के थ्रू डाटा फ्रेम को कैसे बना सकते हैं। एज यू नो डाटा फ्रेम हेल्प अस टू वर्क ऑन 2D। तो इसमें हमेशा हम कॉलम्स और रोज दोनों डिफाइन करते हैं। तो टुडे वी विल लर्न कि हम डिक्शनरी के हेल्प से कैसे डाटा फ्रेम में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जब भी हम डाटा फ्रेम बनाते हैं तो उसके पहले हमें सीरीज़, लिस्ट या डिक्शनरी को क्रिएट करना होता है, उसके बाद हम उसको डाटा फ्रेम में पास करते हैं। सो लेट्स सी, फर्स्ट यू विल राइट import pandas as pd. In 11th class you have learned how will you create list, series and pandas, dictionary. अब वही चीज़ें हमें क्रिएट करनी हैं और उसको डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट वी विल क्रिएट अ डिक्शनरी। तो डिक्शनरी के लिए हमने एक नाम ले लिया स्टूडेंट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, रोज और कॉलम्स बनाएंगे। तो यू नो वेरी वेल डिक्शनरी में जो की वैल्यूज़ होती हैं उसको हम कॉलम नेम्स की तरह ही कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे हमें कॉलम नेम्स अलग से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं, जैसे हमने लिस्ट और सीरीज़ में किए थे। और आपको पता है जब भी हम पांडास पे काम करते हैं तो वो अपने आप ही इंडेक्स जनरेट कर देते हैं। सो लेट्स डिस्प्ले स्टूडेंट। ये हमने एक डिक्शनरी का नाम लिया है स्टूडेंट, और आपको अच्छी तरह पता है स्टूडेंट्स डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए हमेशा हम कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। सो हमने एक की ली जिसका नाम रखा हमने नेम, पुट कोलन। अब इसके अंदर हम सारी वैल्यूज़ रखेंगे। सपोज़ हमने पहले ले लिया अमित, कॉमा, हम 4 बच्चों का डाटा लेंगे, अमय, कॉमा, रजत। डिक्शनरी हम ऐसे ही क्रिएट करते हैं, पहले कीज़ लेते हैं, फिर उसकी वैल्यूज़ को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ भी हम वही कर रहे हैं। एंड देन रीना, आई हैव टेकन द डाटा ऑफ 4 स्टूडेंट्स। तो पहले मैंने नेम की, ये नेम क्या है, दैट इज़ द की, और ये उसकी वैल्यूज़ हैं जैसे कि हम डिक्शनरी में करते हैं। देन आई विल पुट कॉमा हेयर। अब नाउ आई एम गोइंग टू टेक द मार्क्स ऑफ IP. Okay, and then again I will put the square bracket and will put the numbers of 4 students, then comma. Now I am going to take the marks of English. Again square bracket, 89, comma, 45, 78. इसको हम नीचे कर लेते हैं so that visible हो सब। And here I will put colon, here also. Okay, अब हमने क्या किया है इसमें, यू कैन सी आई हैव टेकन 3 की वैल्यूज, नेम, IP एंड इंग्लिश। तो यहाँ पे 3 कॉलम्स हो जाएंगे और 4 रोज। नाउ अगेन क्लोज करली ब्रैकेट्स। तो अब एक डिक्शनरी पहले हमने क्रिएट कर ली, अब हम इसको डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया a। अब हम इसको डाटा फ्रेम को पास करेंगे। तो pd डॉट डाटा फ्रेम, आपको पता है D और F कैपिटल होता है डाटा फ्रेम का। अब उसमें हम वो डिक्शनरी की जो वेरिएबल है उसको पास करेंगे। तो डिक्शनरी क्या है, स्टूडेंट। रिमेंबर इट इज़ केस सेंसिटिव, तो जो भी आपने कॉलम्स और डिक्शनरी का नाम डिफाइन किया है इट शुड बी इन द सेम लेटर्स। अब आप क्या करोगे, यू विल प्रिंट ए। हम ए को प्रिंट कराएंगे। पहले हमने क्या किया, एक डिक्शनरी बनाई। इन दिस डिक्शनरी वी हैव 3 की वैल्यूज़, नेम, IP, इंग्लिश। तो हमें अलग से कॉलम नेम डिफाइन नहीं करना पड़ा, और ये उसकी रोज़ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं, नेम, IP और इंग्लिश, और ये उनके डाटा हैं। फिर उसके बाद मैंने एक वेरिएबल लिया, उसको डाटा फ्रेम में पास किया, जैसे कि हमेशा हम करते हैं कि पहले जो भी हमें सीरीज़, लिस्ट या डिक्शनरी बनानी है उसको बना लो, फिर डाटा फ्रेम में पास करो। एंड आई पुट द नेम ऑफ डिक्शनरी हियर। अब हम उसको प्रिंट कराएंगे। तो यू सी, मैंने इसका नाम रख दिया PD, या हम DF कर लेते हैं, DF dict2 सी। तो ये एक, क्योंकि डाटा फ्रेम पे हम काम कर रहे हैं तो हमें टेबल्स पे ही काम करना है।
तो यू कैन सी अब नेम, आईपी और इंग्लिश, यहाँ पे उसने कॉलम्स के लिए इंडेक्स इसलिए नहीं दिया क्योंकि हमने पहले से कॉलम के लिए नेम्स डिफाइन कर रखे हैं। डिक्शनरी में हमें कॉलम नेम्स अलग से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये 0, 1, 2, 3 जो है इंडेक्स की रो नंबर्स आ रहे हैं। जैसे कि डाटा फ्रेम में कॉलम और रो दोनों के लिए इंडेक्स नंबर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉलम के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि हमने पहले से डिफाइन कर रखे हैं। ठीक है, तो इन दिस वे पहले आप डिक्शनरी क्रिएट करोगे, फिर उसको पास करोगे डाटा फ्रेम में और फिर रन करोगे। अब एक्सेस कैसे करोगे? अगर आपको कुछ भी, कोई भी कॉलम या कोई भी रो एक्सेस करना है तो उसके लिए सबसे पहले हम आपको एक कॉलम एक्सेस करके दिखाते हैं। तो आप प्रिंट ए, क्योंकि ए का नाम लिखना जरूरी है क्योंकि डाटा फ्रेम ए में है। उसके बाद मैंने लिखा, सपोज मैं नेम देखना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू सी नेम कॉलम ओनली, तो मैंने यहाँ पे लिखा नेम। ठीक है, बाई ये मैंने कॉलम नेम के, हियर इट इज़ आई एम गोइंग टू शो कि हम नेम कॉलम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ये सिर्फ कॉलम एक्सेस करने के लिए, और कॉलम आपको पता है 3 है, नेम, आईपी और इंग्लिश। तो अब आप देखना, तो ये वाला तो पहले के लिए है, ये जो आप देख रहे हो ये तो पहले जो हमने प्रिंट किया था ये है। देखो जो मेन हमने एक्सेस किया है वो क्या किया है, ये वाला नेम, सिर्फ नेम कॉलम। ये तो उसके रो नंबर्स हैं, इंडेक्स नंबर्स हैं। अब ये देखो नीचे नेम आ रहा है, तो ये बता रहा है कि हमें नेम क्या है, ये कॉलम का नाम है अमित, अमय, रजत, रीना। तो ये इस तरह से हम सिर्फ कॉलम को भी एक्सेस कर सकते हैं, और डी टाइप इसका ऑब्जेक्ट है। अगर आपको रोज को करना है एक्सेस, तो रोज को कैसे एक्सेस कर सकते हो? इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, इसको ना कमेंट बना रही हूँ। कमेंट बनाने के लिए क्या करते हैं, जिस चीज़ को आपको कमेंट बनाना है, कमेंट यू नो एक नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होता है। अब मैं क्या करूँगी, अब मुझे सिर्फ रोज को प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट ए तो हमें लेना ही पड़ेगा, बिना ए के हम कैसे प्रिंट कराएंगे। तो सपोज़ मैं प्रिंट कराना चाहती हूँ 0 से लेके 2 तक, लेकिन आपको एज यूजुअल पता है कि ये 2 वाले को नहीं लेगा, तो ये सिर्फ 0 और 1 को लेगा। ये स्लाइसिंग है, इफ़ यू रिमेंबर। स्लाइसिंग के पहले भी बार हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। तो अब हम रो को कर रहे हैं, तो सिर्फ यही प्रिंट करेगा क्योंकि मैंने उन दोनों को कमेंट बना दिया था। देखो सिर्फ 0 और 1, 2 को नहीं लेगा क्योंकि जो लास्ट नंबर होता है ना वो इसको एक्सक्लूड कर देता है। तो इट्स योर चॉइस, अगर तुम रो वाइज करना चाहते हो तो आपको स्लाइसिंग करनी पड़ेगी, आपको मेंशन करना पड़ेगा इंडेक्स नंबर, क्योंकि रोज़ के लिए यहाँ पे इंडेक्स नंबर हैं। रोज़ को एक्सेस करने के लिए हमने इंडेक्स नंबर डिफाइन नहीं किए थे, बाय डिफॉल्ट 0 थे, 0, 1, 2, 3 था। और डिक्शनरी में आपको पता है जो की वैल्यूज़ होती हैं वो कॉलम नेम का काम करती है, तो इसलिए यहाँ पे इंडेक्स नंबर की कोई ज़रूरत नहीं है, इंडेक्स नंबर नहीं आ रहा है। इससे पहले मैंने आपको जो प्रोग्राम शो किए थे जिसमें मैंने सिर्फ लिस्ट क्रिएट की थी, तो उसमें आपने देखा था कॉलम नंबर्स के लिए भी 0, 1, 2, 3 आ रहा था, इफ यू रिमेंबर, जो हमने लास्ट टाइम प्रोग्राम किए थे। तो ये है रिजल्ट। तो इस तरह से हम टुडे यू हैव लर्न कि हाउ कैन यू क्रिएट अ डिक्शनरी, और फिर उसको कैसे हम डाटा फ्रेम में पास करेंगे, और फिर कैसे हम प्रिंट कराएंगे। देखो ये वाला जो है प्रिंट ए नेम, दिस वन, दिस हेल्प अस टू एक्सेस अ कॉलम एंड दिस स्लाइसिंग हेल्प अस टू एक्सेस अ रो। तो आपने आज 2 चीज़ें सीखी कि कैसे हम डिक्शनरी बनाएंगे डाटा फ्रेम के थ्रू, एक्सेस करेंगे, और एक्सेसिंग कैसे करेंगे कॉलम की और रोज की। थैंक यू।